आज हम एक मशरूम का मॉडल बनाएंगे जिसे टेक्सचर और रेंडर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करके एक सर्कल ऐड करो और वर्टेक्स को 16 कर दो। फिर एस प्रेस करके सर्कल को छोटा करो ऑलमोस्ट 0.2 मीटर। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाओ और ई और जेड प्रेस करके सर्कल को जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करो ऑलमोस्ट 0.5 मीटर और एस प्रेस करके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर दो। फिर कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट ऐड करो और उसे एडजस्ट करो। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को एक्सक्लूड करके छोटा कर दो और शेप को स्मूथ करने के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल 2 सब डिवाइड कर दो। अब मशरूम का कैप बनाने के लिए स्टेम के ऊपर वाले सर्कल को अल्ट लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करो। फिर शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करो और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो। फिर राइट माउस बटन प्रेस करके रीसेट कर दो और एस प्रेस करके साइड्स को एडजस्ट करो और एक प्रॉपर कैप का शेप बना लो। लास्ट में एम प्रेस करके वर्टेक्स को सेंटर पे मर्ज कर दो और कैप के बॉटम पार्ट को थोड़ा ऊपर एडजस्ट करो। फिर एल प्रेस करके कैप को सेलेक्ट करो और उसकी पोजीशन एडजस्ट कर लो और फिर स्टेम को सेलेक्ट करो, अल्ट एस प्रेस करो और उसे अपने हिसाब से मोटा या पतला करो। मशरूम को नेचुरल और ऑर्गेनिक लुक देने के लिए स्कल्प्ट मोड में जाओ और जी प्रेस करके ग्रैब ब्रश सेलेक्ट करो और मेश को थोड़ा मॉडिफाई करो। एफ प्रेस करके ब्रश के साइज को एडजस्ट करो और लेफ्ट माउस से मेश को मॉडिफाई कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट मोड में आके शिफ्ट डी प्रेस करो और मशरूम को डुप्लीकेट करो और 2-3 वेरिएशन बना लो और उन्हें रैंडम पोजीशन पे प्लेस कर दो। मशरूम को रैंडम लुक देने के लिए स्कल्प्ट मोड में जाओ और मशरूम को ग्रैब ब्रश से थोड़ा रैंडम लुक दो और दूसरे मशरूम को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उसके ऊपर ले जाओ और अल्ट क्यू प्रेस करो। फिर मेश को थोड़ा एडजस्ट करो ताकि दूसरे वाले से डिफरेंट दिखे। ऐसे ही सारे मशरूम के साथ करो ताकि सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में आके सारे मशरूम को सिलेक्ट करो ए प्रेस करके और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दो। अब लीफ मॉडल करने के लिए एक प्लेन ऐड करो और उसे छोटा करो। फिर आर और एक्स प्रेस करके 90 डिग्री पे रोटेट कर दो। अब एडिट मोड में जाओ और एस सिलेक्ट करो और उसे जेड एक्सिस पे ड्रैग करके लेंथ बड़ा कर दो। फिर कंट्रोल आर प्रेस करके 2 लूप कट ऐड करो और लीफ का बेसिक शेप बनाओ। स्मूथनेस के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो। लीफ को कर्व शेप देने के लिए 3 प्रेस करके साइड व्यू में जाओ, वर्टेक्स सेलेक्ट करो और लीफ को कर्व शेप दो। पिवट पॉइंट को बॉटम पर एडजस्ट करने के लिए ए प्रेस करके पूरे लीफ को सिलेक्ट करो और जी प्रेस करके ऊपर साइड पर ड्रैग करो। इससे पिवट पॉइंट बॉटम पे आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट मोड में आके कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल रिसेट कर दो। लीफ को थिकनेस देने के लिए सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो और थिकनेस को इंक्रीज करो और स्मूथनेस के लिए एक और सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो। अब लीफ को मशरूम के पास ले जाओ, साइज और रोटेशन एडजस्ट करो और मशरूम के चारों तरफ रैंडमली लीफ को प्लेस कर दो और साइज और एंगल रैंडमली एडजस्ट कर दो। लीफ को फ्रीली रोटेट करने के लिए R 2 बार प्रेस करो और रैंडमली रोटेट करो। लीफ को ऑर्गेनिक और नेचुरल लुक देने के लिए स्कल्प्ट मोड में जाओ और कर्सर को लीफ के ऊपर ले जाओ और अल्ट क्यू प्रेस करके लीफ को सिलेक्ट करो और ग्रैब ब्रश से लीफ का शेप एडजस्ट करो और सारे लीफ के साथ करना ताकि नेचुरल और ऑर्गेनिक लगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में आके ए प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और शेड स्मूथ कर दो। फिर कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल रिसेट कर दो। अगर थिकनेस ज़्यादा हो गया तो सॉलिडिटी मॉडिफायर में जाओ, अल्ट प्रेस करके थिकनेस को कम करो। इससे सारे लीफ का थिकनेस एक साथ कम हो जाएगा और लीफ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। बैकग्राउंड बनाने के लिए एक प्लेन ऐड करो और उसे थोड़ा बड़ा करो। फिर एडिट मोड में जाओ और एज सेलेक्ट करो। फिर जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करो और मिडिल एज को सेलेक्ट करके कंट्रोल भी प्रेस करो और बेवल कर दो। फिर शेड स्मूथ कर दो। टेक्सचर करने के लिए शेडिंग टैब में जाओ और सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और एक न्यू मटेरियल बनाओ और थोड़ा वार्म टोन सेट करो।
अब लीफ को सिलेक्ट करो और एक न्यू मटेरियल बना के ग्रीन टोन सेट करो। थोड़ा डार्क शेड दो। सारे लीफ पे सेम मटेरियल अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके लीफ को सिलेक्ट करो और लास्ट में मटेरियल वाले लीफ को सिलेक्ट करो। कंट्रोल एल प्रेस करो और लिंक मटेरियल चूज करो। इससे सारे लीव्स पे सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अब मशरूम को सिलेक्ट करो और एक न्यू मटेरियल बना के डार्क ऑरेंज टोन सेट करो और रफनेस थोड़ा कम करो ताकि शाइन करे। और स्टीम पे अलग मटेरियल अप्लाई करने के लिए एडिट मोड में जाओ, फिर एल प्रेस करके स्टीम को सिलेक्ट करो और एक न्यू मटेरियल स्लॉट बनाओ, उसे असाइन करो और एक न्यू मटेरियल बनाओ और लाइट ऑरेंज टोन सेट कर दो। सारे मशरूम पे सेम मटेरियल अप्लाई करने के लिए सारे मशरूम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एल प्रेस करो और लिंक मटेरियल चूज करो। फिर एडिट मोड में जाके एल प्रेस करके स्टीम सिलेक्ट करो और स्लॉट 2 असाइन कर दो। इससे सारे मशरूम पे सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अब लेआउट टैब में आओ और शिफ्ट ए प्रेस करके एक कैमरा ऐड करो और कैमरा का पोजीशन और एंगल सेट करने के लिए व्यू पोर्ट को एक एंगल पे एडजस्ट करो और कंट्रोल 0 प्रेस करो। इससे कैमरा इसी एंगल पे सेट हो जाएगा। कैमरा को एडजस्ट करने के लिए एन प्रेस करो और व्यू टैब में जाओ और कैमरा टू व्यू टिक कर दो। कंट्रोल मिडिल माउस बटन से जूम इन जूम आउट करो। शिफ्ट मिडिल माउस बटन से कैमरा को मूव करो और मिडिल माउस बटन से कैमरा को रोटेट करो। पोजीशन सेट करने के बाद कैमरा टू व्यू को अनटिक कर दो ताकि कैमरा लॉक हो जाए। प्लेन को थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट कर दो। अब व्यू पोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो और लेफ्ट वाले विंडो में 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में चले जाओ और रेंडर मोड एनेबल कर दो। एक्स्ट्रा ऑप्शन डिसेबल करो ताकि व्यू पोर्ट क्लीन दिखे। अब रेंडर टैब में जाओ, साइकिल इंजन सेलेक्ट करो। अगर तुम्हारे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो डिवाइस को जीपीयू पे सेट कर दो और कलर मैनेजमेंट में लुक को मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट सेट कर दो। सबसे पहले एक की लाइट सेटअप करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके एक एरिया लाइट ऐड करो, उसे थोड़ा ऊपर ड्रैग करो और मशरूम के फ्रंट साइड पे ले जाओ। फिर मशरूम के ऊपर पॉइंट कर दो। फिर ऑब्जेक्ट डाटा टैब में जाके पावर को 40 कर दो। अब एक रिम लाइट सेटअप करते हैं। एक और एरिया लाइट ऐड करो, उसे थोड़ा ऊपर ड्रैग करो और मशरूम के बैक साइड पर ले जाके लेफ्ट साइड पर एडजस्ट करो और मशरूम के ऊपर पॉइंट कर दो। फिर ऑब्जेक्ट डाटा टैब में जाओ, पावर को 20 पे सेट करो और कलर को स्काई ब्लू कर दो। लास्ट फिल लाइट सेटअप करते हैं। एक और एरिया लाइट ऐड करो, उसे थोड़ा ऊपर ड्रैग करो, मशरूम के बैक साइड में ले जाओ और राइट साइड पे एडजस्ट करो और मशरूम के ऊपर पॉइंट कर दो। ऑब्जेक्ट डाटा टैब में जाओ, पावर को 30 करो और कलर को रेड कर दो। इस कैमरा के बाहर के एरिया को हाइड करने के लिए कंट्रोल भी प्रेस करके कैमरा एरिया सेलेक्ट करो ताकि सिर्फ वही पार्ट शो हो। फाइनली अब रेंडर टैब में जाओ और नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.5 और मैक्स सैंपल को 30 पे सेट कर दो और अब रेंडर करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसे सेव करने के लिए इमेज ऑप्शन में जाओ और सेव एज कर दो।